हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे ट्रेडिंग के रूल और सक्सेसफुल और इनसक्सेसफुल के रूल होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर की क्या सोच होती है और अनसक्सेसफुल ट्रेडर की क्या सोच होती है, उसके बारे में रूल जानेंगे। तो डे ट्रेडिंग के रूल होते हैं, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे कुछ रूल होते हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम मार्केट से बाहर हो जाते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में हम लॉन्ग टाइम तक अगर चलना है, लॉन्ग टाइम का हमारा विजन है, तो हमें अपने रूल डिसाइड होने चाहिए। हमें रूल इतने परफेक्ट होने चाहिए, उस रूल को हमें परफेक्ट तरीके से फॉलो करना होगा, तभी हम मार्केट में लॉन्ग टाइम तक टिक सकते हैं। तभी हम इसे करियर के रूप में अपना सकते हैं। ये हमारा एक बिजनेस होता है। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है और बिजनेस के रूल होते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखें। सबसे पहला रूल हमारा जो है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। सबसे पहला जो रूल है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये लो, यहाँ पे लिखा हुआ है डे ट्रेडिंग रूल, तो आपके नजर आ रहा होगा। ठीक है, डे ट्रेडिंग रूल। जो पहला रूल है, वो पहला रूल ये है कि पहला रूल हमारा कैपिटल का है। कैपिटल हमारा बिजनेस है। हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमें अपने कैपिटल को ध्यान में रख के ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिंग करते जा रहे हो और आपका कैपिटल, आप लॉस पे लॉस, आपके अंदर ईगो आ रखा है, आप अपना लॉस पे लॉस किए जा रहे हो, आप कैपिटल को भूल गए हो। देखो, हमारा जब कैपिटल ही नहीं रहेगा तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? ट्रेडिंग एक बिजनेस है और कैपिटल उस बिजनेस का एक रोल है जो हमें ट्रेडिंग को अनुमति देता है करने के लिए। जब हमारे पास कैपिटल रहेगा तभी हम ट्रेडिंग कर पाते हैं। तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग में मेन भूमिका हमारी कैपिटल की होती है सबसे पहली, और कैपिटल हमारा क्या होता है? बिजनेस होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा रूल हमारा ये है, डे ट्रेडिंग की तैयारी होनी चाहिए। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम मार्केट ओपन होने से पहले 2 से 3 घंटे हमारी पहले से तैयारी होनी चाहिए। या हम मार्केट जैसे कल ओपन होने वाला है तो हमारे पास पहले दिन का अगर टाइम रहता है तो नाइट में हम तैयारी कर सकते हैं डे ट्रेडिंग की। तो हमारे पास मार्केट ओपन होने से पहले पहले इसकी 1 से 2 घंटे तैयारी होनी चाहिए। चार्ट का अध्ययन करना होता है। जैसे निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो निफ्टी का 1 घंटा आप चार्ट पढ़ो। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करते हो तो बैंक निफ्टी में 2 घंटा आप चार्ट पढ़ो, 1 घंटा चार्ट पढ़ो। या स्टॉक के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक के अंदर चार्ट पढ़ो। ठीक है, तो कम से कम 1 से 2 घंटे की आपकी बैंक डे ट्रेडिंग की तैयारी होनी चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग की तैयारी होनी चाहिए। रूल नंबर 3 है, मेरा लॉस और टारगेट क्लियर होना चाहिए। जो भी पहले होगा उस दिन मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। मतलब इसमें आप देख सकते हो, इसमें ये साफ साफ है, मेरा लॉस और टारगेट क्लियर होना चाहिए। इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस दिन के लिए मेरा ट्रेडिंग बंद, और मैं सिर्फ मार्केट को वॉच करूंगा। इसका मतलब ये है कि आपका एक लॉस डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, एक टारगेट डिसाइड होना चाहिए। टारगेट का मतलब है कि आपको कितना ट्रेड करना है, 1 ट्रेड या 2 ट्रेड, और मैक्सिमम 3 ट्रेड। मिनिमम आप 2 ट्रेड करिए, मैक्सिमम आप 3 करिए, इससे ज्यादा ट्रेड मत करिए। आपका एक लॉस क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना लॉस लेना है। प्रॉफिट क्लियर नहीं होना चाहिए। मार्केट है, प्रॉफिट कितना भी हो सकता है मार्केट में। तो एक लॉस आपका क्लियर होना चाहिए, आपको कितना लेना है। ये डे ट्रेडिंग का रूल है। 4 नंबर रूल हमारा है, लॉक इन यूर प्रॉफिट 75% नियर टारगेट फर्स्ट। जब भी आपके टारगेट के फर्स्ट टारगेट के पास मार्केट जा रही हो बार बार, तो उसके नियर बाई आपको 75% आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका टारगेट, जैसे आपने कोई 200 पे चीज खरीदा है और आपका फर्स्ट टारगेट 250 है और मार्केट 245 तक जा रहा है, तो
अपना जिद नहीं करना है यहाँ पे मैं 250 पे ही करूँगा। आपको ईगो नहीं लाना है कि मैं यहीं पे बुक करूँगा। आप उसमें 245 240 पे बुक कर सकते हैं। नियर फर्स्ट टारगेट नियर बुक कर सकते हैं 75%। क्लियर है? डोंट डू नॉट ओवर ट्रेडिंग। देखिए सबसे बड़ी कमी यही है कि सबसे ज़्यादा लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कि आप दिन भर बाय सेल लगे रहते हो। एक वो होती है कि आप कोई स्टॉक या ऑप्शन लेते हो और लेने के बाद में वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो आप उसकी एवरेज करते हो। एवरेज करना भी ओवर ट्रेडिंग है। तो आपको ध्यान में रखना है, कोई भी ऑप्शन हो या कोई स्टॉक हो, आपको एवरेज नहीं करना है। आप प्रॉपर एसएल लेंगे, एसएल फॉलो करेंगे प्रॉपर, और प्रॉपर टारगेट फॉलो करेंगे। ठीक है? ये दो चीजों में ओवर ट्रेडिंग होती है। एक तो आप, मैंने पहले ही बताया कि आप एवरेज करते हो कोई स्टॉक या ऑप्शन का, या फिर आप पूरा दिन बाय सेल लगे रहते हो। तो इसमें क्या होता है, आपका कैपिटल खत्म हो जाता है, आपका ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। रोल नंबर रूल नंबर 2 में जो आते हैं वो मैं बताता हूँ। रूल नंबर 2 में पहला रूल यही है कि अपने प्लान पे ट्रेडिंग करो और अपने प्लान पे विश्वास विश्वास करें, और कभी भी अपना मनोबल मतलब नेगेटिव नहीं होने देना है। पहली चीज है कि आपको अपने प्लान पे ही ट्रेडिंग करना है और अपने प्लान पे ही विश्वास करना है। अगर आप प्लान में 10 में से 2 बार फेल होते हो, कोई बात नहीं है, आप 8 बार सक्सेस हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है? तो अपने प्लान पे ही आपको ट्रेडिंग करनी है और अपने प्लान पे आपको विश्वास करना है। रूल नंबर 2, अपना मनोबल कभी नेगेटिव नहीं होने देना है। अपने अंदर कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आने देने हैं कि मार्केट ऐसा वैसा। मार्केट एक बिजनेस है और बिजनेस के तरह ही इसको आप फॉलो करेंगे। अपना मनोबल कभी नहीं गिरने देना है यहाँ पे। रूल नंबर 3, अपना ट्रेडिंग का अपने पास रिकॉर्ड लिखित में होना चाहिए। आपने बाय किया, कितने पे बाय किया, सेल किया, कितने पे सेल किया, क्या रीजन था, क्या देखा आपने बाय किया, क्या देख के आपने सेल किया। अगर आपके पास लिखित में कोई चीजें नहीं है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है। तो सबसे पहले आप जब भी ट्रेडिंग लेते हैं उसका रीजन लिखिए, जब आप सेल करते हैं उसका रीजन लिखिए। आपके पास जब लिखित में सारी चीजें होगी ना, तब आपको सारी चीजें, आपकी गलतियां दिखाई देने लगेगी। आप गलतियों को देखोगे, फिर उनमें सुधार करने लगोगे। जब तक आप लिखोगे नहीं तो आपको गलतियां नहीं दिखाई देगी और आप सुधार नहीं कर पाओगे। रूल नंबर 4, मार्केट बंद होती है, मार्केट की बातें कहीं नहीं करनी है। घर पे भी लॉस या प्रॉफिट जो भी हो, मार्केट बंद होती है, मार्केट की बातें बंद, बस क्लियर। ऐसा नहीं कि आप घर पे जाके आप घर वालों पे चिल्लाए आज मुझे लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट आप इतना उत्साह उत्साह हो जाओ कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ, आज मुझे प्रॉफिट हुआ। देखो ये बिजनेस है और बिजनेस के रूल होते हैं। मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि मार्केट बंद होती है, मार्केट की बातें मार्केट के बंद होने के बाद कहीं नहीं करनी है। आपको चाहे लॉस हुआ हो चाहे प्रॉफिट हुआ हो। रूल नंबर 5 हमारा, अपने पास एक ट्रेडिंग गोल होना चाहिए। मतलब आपका एक ट्रेडिंग गोल होना चाहिए। पहले आपका डेली गोल होना चाहिए, फिर मंथली, फिर ईयरली। जैसे मंथली अचीव, डेली अचीव होता है तो फिर मंथली, मंथली अचीव होता है तो फिर ईयरली, फिर 5 सालों का, फिर 10 सालों का। ठीक है? तो आपके पास एक ट्रेडिंग का गोल होना चाहिए। रूल नंबर 5 यही कहता है कि आपके पास एक ट्रेडिंग का गोल होना चाहिए कि आपको डेली का कितना चाहिए। रूल नंबर 6, बुरी खबर पर हमेशा बाय करके चलना है और अच्छी खबर पे हमेशा सेल करके चलना है। देखो, अच्छी खबर मार्केट में जब आती है तो वो आते आते आपके पास बहुत लेट हो जाता है। उस टाइम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं और वहां पे आप बाय कर रहे होते हैं। आप यही मार खा जाते हो। और बुरी खबर जब आती है तो कोई स्टॉक अगर गिर रहा है, जैसे अभी अडानी का गिरा, तो इतना गिरा कि नीचे में उसको बाय करने का मौका था।
जहाँ पे वो सपोर्ट लेता है वहाँ पे बाय करने का मौका था, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा लोगों ने पैसा कमाया। तो हमेशा अच्छी खबर पे बाय कर बुरी खबर पे हमेशा बाय करके चलना है और अच्छी खबर पे हमेशा सेल करके चलना है, क्योंकि अच्छी खबर हमेशा लेट पहुंचेगी आप तक, क्योंकि आप क्या हो, रिटेलर भाई हो। रूल नंबर 3, सक्सेसफुल ट्रेडर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर। देखिए, देखिए सक्सेसफुल ट्रेडर में क्या होता है, अपना गोल डिसाइड होना चाहिए और मुझे प्रत्येक दिन कितना चाहिए। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रेडर का ये डिसाइड होता है। अनसक्सेसफुल का कोई गोल डिसाइड नहीं होता, कुछ नहीं है, जितना मिल गया उतना काफी है, इसका कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है। ट्रेडिंग का एक प्लान होना चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक प्लान होता है, वो ट्रेडिंग कैसे कर रहा है। ठीक है, अनसक्सेसफुल के पास कोई प्लान नहीं होता, वो सीधा अंधे की तरह, देखो कुछ लोगों के पास प्लान ही नहीं है, कोई खाता खाता ट्रेडिंग कर रहा है, कोई बाथरूम में बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है, कोई सफर में ट्रेडिंग कर रहा है, तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग का एक सेटअप होता है, एक प्लान होता है, वो सेटअप का इंतजार करते हैं तब ट्रेडिंग होता है। यानी कि अपने सेटअप का इंतजार करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपने सेटअप का इंतजार करते हैं। यानी कि सक्सेसफुल जो ट्रेडर होते हैं वो अपने सेटअप का इंतजार करते हैं, और अनसक्सेसफुल कुछ ना कुछ बाय सेल करते रहते हैं। उनको ग्रीन कैंडल दिख गया, बाय कर लिया, रेड कैंडल देखा, सेल कर दिया। तो ये अनसक्सेसफुल की निशानी होती है। सक्सेसफुल ट्रेडर अपने अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, और उन अनसक्सेसफुल को इंतजार करना पसंद नहीं है। इनको तो कॉल दे दो, पुट दे दो, कॉल दे दो, पुट दे दो, जल्दी दे दो, बस। पता नहीं कितना कमाते होंगे, भगवान जाने। इनको कोई इंतजार करना पसंद ही नहीं है। आप जब तक इंतजार नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ये आपको क्लियर बात ध्यान में होनी चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस लेके खुशी, सक्सेसफुल ट्रेडर को अगर लॉस भी हो जाए ना, तब भी वो खुशी करता है कि हाँ मुझे लॉस हुआ। सक्सेसफुल सक्सेसफुल ट्रेडर को लॉस भी होगा ना, तो लॉस में भी वो खुशी होगी उसको कि मुझे लॉस हुआ, लॉस लेने में खुशी होगी। और अनसक्सेसफुल, मैं कभी लॉस नहीं लूंगा। अनसक्सेसफुल में ईगो होता है कि मैं लॉस नहीं लूंगा, मेरा गलत कैसे हो सकता है। फिर मार्केट उसको अपने आप बता देता है, जब उसका कैपिटल चला जाता है तब उसको समझ में आता है। वो अपना ईगो में फंसा रहता है कि मैं गलत नहीं हूँ। पर सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा ईगो नहीं दिखाता है, वो अपना लॉस होता है वो लॉस लेके खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है, मुझे आज मार्केट ने लॉस दिया, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। ट्रेडिंग एक गेम है, और इसमें ट्रेडिंग एक गेम है और इसमें जीत उसी की होती है जो बंदा अपना एक गोल, अपने एक रूल बना के चलता है, वो अपने पे इमोशनल अत्याचार नहीं करता। और अनसक्सेसफुल ट्रेडर वो अपने पे सबसे ज्यादा इमोशनल अत्याचार करता है। तो ये आपको इमोशनल अत्याचार नहीं करने हैं, ये आप रूल लिख लीजिए, आप इस रूल को फॉलो करिए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।